वहीं कांग्रेस पार्टी ने उपराज्यपाल के निवास के पास अपनी मांगों को लेकर 3 घंटे का मौन व्रत किया। प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में यह मौन व्रत का प्रदर्शन किया गया। आपको वहीं बता दें कि जंतर मंतर पर भी यूथ कांग्रेस के महासचिव भैयाजी पवार के नेतृत्व में हाथों में काली पट्टी बांधकर मौन व्रत किया गया। आपको बता दें कि इन्होंने मांग की है कि जिस तरीके से किसानों के साथ लखीमपुर में बर्बरता की गई गाड़ी चढ़ाकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया, उन सभी दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और अजय मिश्रा जो कि यूपी में गृह राज्य मंत्री है, उनके इस्तीफे की मांग भी की है ताकि जांच निष्पक्ष हो सके। इन्होंने ये भी बताया है कि आज जनता के हक की लड़ाई सड़कों पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही लड़ रही है। आइए सुनते हैं इन नेताओं ने क्या कहा। आज आपका मौन व्रत चला है, किन मांगों को लेकर आपने मौन व्रत किया? देखिए, मुद्दे बहुत है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में निर्दोष किसानों को जिस तरह से भाजपा के नेता और मंत्री के बेटे ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने वहां किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद डाला, उसमें जो मौतें हुई हैं, उन किसानों की आवाज बनकर के आज कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे देश भर में राहुल जी और सोनिया जी और प्रियंका जी के निर्देश पर उनके संघर्ष के लिए हम लोग आज बैठे हैं और आज हमने मौन व्रत सत्याग्रह यहाँ रखा है। और एक ही मांग है कि जो दोषी लोग हैं, खासतौर से जो गृह राज्य मंत्री आज सत्ता में बैठे हैं, जिनको भाजपा मोदी और योगी सरकार बचाने में लगी हुई है, अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षा में देने में लगी हुई है, वहीं कांग्रेस की मांग है कि दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाए, जेल में डाला जाए और मंत्री को तुरंत बर्खास्त करके गिरफ्तार किया जाए। सर, जो गिरफ्तारी की गई है आशीष की, तो क्या लगता है कांग्रेस के दबाव के कारण इनकी गिरफ्तारी की गई है? ये दबाव नहीं है कि ये एक आम जनमत का रोष है और न्याय के लिए जो वहाँ न्याय नहीं मिल रहा था उसको न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से प्रियंका जी ने न केवल अपनी गिरफ्तारियां दी, जेल में रही, वहीं पर राहुल जी ने भी उतर करके एक बार फिर सिद्ध कर दिया कि यदि कोई देश में, वाकई कोई देश में यदि दबे पिछड़े किसानों की कोई आवाज बन के यदि संघर्ष कर रहा है तो कांग्रेस का नेतृत्व राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस जन सड़कों पर है। आप देखें, किसानों की हम बात करें, पिछले लगभग 10 महीने से किसान सड़कों पर हैं। आखिर पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक कौन संघर्ष करता नजर आया? राहुल गांधी। यदि महिलाओं पर, दलितों पर उत्पीड़न होता है तो उनके लिए आवाज कौन बनता है? उन्नाव से लेकर के हाथरस की घटना हो, दिल्ली कैंट की घटना हो, ये तमाम वो मुद्दे हैं जो पिछले वर्ष के अंदर हमने देखे। लेकिन मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, महिला सुरक्षा के नारे देने वाले आज भाजपा सरकार अपने मंत्रियों को सुरक्षा देने में लगी हुई है। जनता की सुरक्षा किसी को चिंता नहीं है। एक गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन किस तरीके से गिरफ्तारी हुई आप सब लोग जानते हैं। हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारे देश में आज भी न्यायिक प्रक्रिया जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया इस केस में, लगातार 6 दिनों तक कुछ नहीं हुआ और 6 दिनों तक कुछ नहीं होने के बाद में जब सुप्रीम कोर्ट इसमें संज्ञान लेने के बाद में मजबूरी में गिरफ्तारी उन्होंने दी है। और आप बताइए किस तरीके से न्याय मिलेगा उन किसानों को? अभी तक जो है, जो देश के गृह राज्य मंत्री है, वो अभी तक भी उनको बर्खास्त नहीं किया गया है। आपने कांग्रेस का भी इतिहास देखा है। कांग्रेस के इतिहास में सिर्फ कपड़े बदलने से गृह मंत्री को हटा दिया गया था, मुख्यमंत्री को हटा दिया गया था। अब जिनका बेटा इसमें संलिप्त है, जिसके वीडियो वायरल हो रहे हैं, वीडियो में दिख रहे हैं कि उनके लोगों ने ये किया हुआ है, कितनी बड़ी बात है। आप बताइए, अगर खुद गृह राज्य मंत्री है, उनका बेटा अगर मुजरिम है तो किस तरीके से न्याय मिलेगा? तो उनको हटना चाहिए और उनको हटाना चाहिए। अब मोदी जी आप देखिए, इतना बड़ा नरसार होने के बावजूद भी जो एक आधे क्रिकेटर की उंगली अगर टूट जाती तो उस पर ट्वीट करते हैं, लेकिन 8-8 लोग, 9-9 लोग उनकी हत्या होने के बाद भी वो बोल नहीं रहे। चलो मैं एक बात मान लेता हूँ कि किसानों के बारे में आप नहीं बोल रहे, लेकिन आपके 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी उसमें मारे गए जो दिन रात आपके लिए दौड़ते हैं, आपको भगवान की तरफ पूछते हैं, आपको महामानव बताते हैं, विश्व गुरु के आपको उस दर्जे पे देते हैं और आप उनके बारे में भी नहीं बोल रहे। तो कितनी बड़ी ये शर्म की बात है मोदी जी कि देश में इतनी बड़ी वारदात हो गई और आप चुप है। आपके गृह मंत्री अमित शाह चुप है। मैं तो अडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी भी कहूँगा, क्या यही भाजपा को आपने खून से पसीने से सींच के आपने इसी रास्ते पे ले जाने के लिए आपने भाजपा को बड़ा किया था? ऐसे लोगों को आपने आगे किया था अडवाणी जी, जो आपको शिष्य कहलाते हैं मोदी जी। अभी आपका तो राजनीति खत्म हो चुकी है, अभी तो आप सिर्फ मार्गदर्शन मंडल में बने हैं। क्यों नहीं कुछ बोल रहे आगे आके? आपने आके बोलना चाहिए कि भाई ये भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी नहीं है। आप आज भी बोल नहीं रहे, सब चुपचाप बैठे हैं। ये जो नकली राष्ट्रवाद है, नकली देशभक्ति की बात है, सुशासन की बात है और जनता की बात करने वाली ये सरकार है, इनके सारे वादे ढकोसले हैं और देश
बहुत बुरी तरीके से, चाहे वो गरीब हो, किसान हो, महंगाई से महिलाएं त्रस्त है, बुरी तरीके से इनको राज चलाना नहीं आ रहा है और ये नाकारा सरकार है, नाकाबिल सरकार है, नाकाबिल मंत्रिमंडल है। तो क्या लगता है आपको, जिस तरह से प्रियंका गांधी ने वहाँ कमान संभाली थी और जिस तरीके से उस काम में जुट गए थे कि इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं दबाव में आकर उसको गिरफ्तार किया गया? दबाव में आकर ही गिरफ्तार किया गया। पहले तो मंत्री जी कह रहे थे कि मेरा बेटा वहाँ था ही नहीं, अभी चीजें निकल के सामने आ रही कि सुबह वो जहाँ पर दंगल थी वहाँ पर थे और शाम को वहाँ से गायब थे। तो ये झूठ बोलने वाले जो लोग हैं, वहाँ हजारों लोग जो दंगल देखने को आए थे उनके सामने मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। तो ये दबाव जो आदरणीय प्रियंका जी ने दबाव बनाया था, वो दबाव के तहत ही सारी कार्रवाई हुई है। ये तो कौन सी का योगी जी कहाँ है? तो योगी जी कहीं दिख ही नहीं रहे। योगी जी नाम बदलने में मशगूल है। योगी जी अगर छोटा मोटा कुछ होता है हिंदू मुस्लिम में तो बड़ा चढ़ा के पेश करने में मशगूल है। लेकिन ये वो सारे जनता के हैं, सभी का उनका अधिकार है कि सबकी वो रक्षा करें, वो तो वहाँ पर फेल होते हुए दिख रहे हैं।